This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। इसको पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट्स हमें पहले से आने चाहिए उनका रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट रिवाइज किया था वह था वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो इसमें हमने जोड़ यानी कि एडिशन को तो अच्छे से रिवाइज कर लिया था। सब्ट्रैक्शन भी हमारा रिवीजन सब्ट्रैक्शन का भी हो गया था लगभग। आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था एग्जांपल 2। चलिए बताइए कितने बच्चों ने यह क्वेश्चन सॉल्व किया है। कमेंट में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। उदाहरण 2 आपको होमवर्क में दिया गया था, इसका क्या उत्तर आया है आपका कमेंट में लिखें। 3√5 - 2√2 में से √2 - 2 को घटाना था। कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या आया। कमेंट करके बताइए 3√5 - 2√2 में से √2 - 2 को घटाना है। अच्छा, जिन भी बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है अभी सॉल्व करेंगे। 3√5 - 2√2 में से we have to subtract √2 - 2। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करके क्या उत्तर आएगा। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें एक संख्या यह दी गई है, इस संख्या में से हमें इस संख्या को घटाना है। ठीक है, तो आपको एक नियम बताया गया है कि जब भी आपको दो संख्याओं का घटाव या फिर जोड़ करना हो आप उनको किस में लिखेंगे, हमेशा कोष्ठक में लिखेंगे। तो चलिए हम इसे कोष्ठक में लिखते हैं। 3√5 - 2√2, ये माइनस है, -2√2 क्योंकि घटाना है तो इसलिए माइनस लिखेंगे, √2 - 2। ठीक है, तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, कोष्ठक खोल लेते हैं। तो देखिए इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह होता, तो प्लस का चिन्ह होता है तो कोष्ठक के अंदर के चिन्ह हमारे नहीं बदलते हैं। तो ये जो चिन्ह है ये एज इट इज रहेंगे। 3√5 किसका है, अंदर प्लस का है तो यह प्लस का ही खुलेगा। 2√2 किसका है, 2√2 माइनस का है तो यह माइनस का ही खुलेगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ इस कोष्ठक के बाहर चिन्ह आपका माइनस का है, तो यदि कोष्ठक के बाहर चिन्ह माइनस का होता है तो कोष्ठक खोलते समय अंदर की संख्याओं के जो चिन्ह होते हैं वह बदल जाते हैं। यहाँ पे देखिए √2 किसका दिया गया है, √2 प्लस का दिया गया है, यह हो जाएगा आपका माइनस का। यहाँ पर 2 किसका दिया गया है, यहाँ पर 2 माइनस का दिया गया है, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा खोलते समय प्लस का। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोष्ठक के सामने हमारा चिन्ह माइनस का था। अगर यही माइनस की जगह प्लस का होता तो फिर ये चिन्ह नहीं बदलते, तो फिर ये नॉर्मल ही रहते, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल 1 में एडिशन में देखा था। ठीक है, अभी देखिए तो क्या करेंगे, समान अपरिमेय संख्याओं को देखेंगे। तो समान अपरिमेय संख्याएं कौन सी है, यहाँ पर √5 है, क्या √5 और कहीं है क्या, नहीं है। √2 यहाँ पर है, √2 यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये दोनों समान है और यह तो एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या होगा, 3√5 -2√2 -√2। चलिए बताइए, -2√2 -√2, इसका उत्तर क्या आएगा, -2√2 और -√2। चलिए इसका उत्तर बताइए क्या आएगा कमेंट करके। इनका जोड़ होगा या फिर घटाव होगा, इनका बताना है केवल ना, इनका जोड़ होगा घटाव होगा, कितना उत्तर आएगा इनका। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका हमारा उत्तर क्या आएगा, इसका देखिए, इसको आप ऐसे समझिए -2 और -1।
-2 और -1 कितने होंगे? -3। क्यों? क्योंकि आपकी जो चिन्ह है वह समान है, और जब समान चिन्ह होते हैं तो हमारी संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो और चिन्ह किसका आता है? चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान आता है। तो -2 और -1 क्या हो गया आपका? -3। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे समझेंगे, -2 ये है, -2 यह दिया गया है, -1 यह दिया गया है। तो टोटल कितने -2 हो गए? टोटल -3 हो गए। ठीक है, या फिर यदि आप समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर √2 को कॉमन ले लिया। √2 को क्या किया? कॉमन ले लिया। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। √2 यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर √2 यह तो कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा -2, और यहाँ पर क्या हो गया? √2 बाहर कॉमन आ गया, तो क्या बचा? -1। तो क्या हो गया? √2 -2 -1 -3। तो क्या उत्तर होगा? -3 √2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ? -3 √2 और +2 अभी देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर √5 है, यहाँ पर √2 है, दोनों अलग अलग है, परिमेय संख्याएं हैं, और यहाँ पर 2 है, यह तो परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब इसके आगे यह और सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है आपको ये इस तरह ना लिखकर कैसे लिखा जाए? देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इन दोनों संख्याओं में से मैं क्या कर रहा हूँ? 3 कॉमन ले रहा हूँ। तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा? √5। यहाँ क्या बचेगा? √2, और बीच में चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का √2। इस कोष्टक को बंद कर दिया, बस इन दोनों संख्याओं में से लिया है। ठीक है, क्योंकि 3 इन दोनों में ही है, और बाद में +2 है, तो इसके बाद लिख दिया +2। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यह आपका सही होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर है सभी को? क्या सभी बच्चों को यह क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताना है सभी बच्चों को। ठीक है, वेरी गुड। चलिए सभी को क्लियर है, तो इसका हमारा उत्तर क्या आया? 3 √5 -3 √2 +2। ठीक है, अभी देखिए, अभी हम सीखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम सीखेंगे वास्तविक संख्याओं का गुणन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स को सीखने से पहले आपको कुछ नियम याद रखने होंगे। जैसे कि हम बोलते हैं, जोड़ और घटाव अपरिमेय संख्याओं के परिमेय संख्याओं की तरह नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए 2 + 3 है, यह तो होता है 5, लेकिन √2 + √3 यह √5 नहीं होता। लेकिन जब हम गुणा करते हैं ना, जैसे कि 2 × 3 किया तो 6 होगा, तो √2 × √3 किया तो क्या यह भी √6 होगा क्या? तो बिल्कुल यह √6 होगा। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जोड़ और घटाव ये तो परिमेय संख्याओं की तरह नहीं होंगे, लेकिन गुणा और भाग सॉल्व हो जाएंगे। गुणा और भाग परिमेय संख्याओं की तरह सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आप देखिए दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है √a × √b, यानी कि आपकी दो अपरिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं, एक है √a, एक है √b, दोनों के ऊपर अलग अलग अंडर रूट है और दोनों गुणा में है, तो हम इनको एक ही अंडर रूट के नीचे लिख सकते हैं। लेकिन आपकी किस में होनी चाहिए? गुणा में होनी चाहिए। और यही प्रॉपर्टी हम कहेंगे भाग में भी लागू होती है। मान लीजिए √a है बटा में √b है, तो यदि आपकी दो संख्याएं हैं जिनके ऊपर अलग अलग अंडर रूट लिखा हुआ है और वो दोनों किसमें है? भाग में है, तो आप उनको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, यह गुणा में भी लागू है, यह भाग में भी लागू है, लेकिन यह जोड़ और घटाव में लागू नहीं है। इसका मतलब √a + √b, इसको हम √a + b नहीं लिख सकते, और इसीलिए हम कहते हैं कि √2 + √3, इसीलिए √5 नहीं होगा। ठीक है,
सेम ऐसे ही मान लीजिए अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी है, इसे हम अंडर रूट ए माइनस बी, इन्हें भी हम एक ही अंडर रूट के अंदर नहीं लिख सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 2 का मान जो होगा वह अंडर रूट 2 नहीं होगा, क्योंकि हम एक अंडर रूट के अंदर नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, ये अंडर रूट 5 कैसे आया होगा? इसका मतलब तो यह हो गया कि हमने एक ही अंडर रूट के अंदर इनको लिख दिया होगा। अंडर रूट 2 प्लस 3 तभी तो आया होगा अंडर रूट 5। तो लेकिन हम ऐसा तो लिख ही नहीं सकते। सेम इसी तरीके से अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 2 कैसे आया होगा? हमने अंडर रूट 4 माइनस 2 किया होगा, लेकिन हम ऐसा तो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जोड़ और घटाव आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, जबकि गुणा और भाग में हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल 2 कौन सा? ये वाला क्या? एग्जाम्पल 2 कौन सा? अच्छा, जो पहले कराया है उसके लिए बोल रहे हैं क्या? यस। ठीक है, उसको एक बार ही हम इसको समझ लेते हैं, पहले उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 3। इसका उत्तर अंडर रूट 6 ही होगा, क्योंकि कैसे आया ये अंडर रूट 6? दो अलग अलग अंडर रूट हैं, इनको हम एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 2 गुना 3 क्या हो गया? अंडर रूट 6 हो गया। तो ध्यान रखना है कि आपको यदि अलग अलग वर्गमूल यानी कि अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर संख्याएं दी गई हैं, तो उनको आप एक के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन कब? जबकि गुणा और भाग हो, जोड़ और घटाव में ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। दूसरी चीज हमारी कौन सा नियम आता है? दूसरा नियम आता है कि आप परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्या से गुणा करें। अच्छा, ये गुणा और भाग दोनों के लिए ही लागू है। परिमेय संख्याओं का परिमेय से और अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय से गुणा और भाग करें, ठीक है। तो दो नियम आपको याद रखने हैं। एक तो ये वाले कि हम कब एक ही अंडर रूट के अंदर इनको लिख सकते हैं, कब नहीं लिख सकते। और दूसरा नियम क्या है? परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या से गुणा भाग करें, अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं से गुणा भाग करें, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन दिया गया है अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 4। तो हम देखते हैं। अच्छा देखिए, अंडर रूट 4 की जगह यहाँ मान लीजिए अंडर रूट 5 ले लेते हैं। तो क्या उत्तर आना चाहिए? अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 5 दिया गया है, क्योंकि दोनों संख्याएं अपरिमेय है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो हम इन्हें एक ही वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं, 2 गुना 5। तो क्या उत्तर हो जाएगा? अंडर रूट 10। तो अंडर रूट 10 हमारा सही उत्तर होगा। अच्छा, जरूरत पड़ने पर ऐसा नहीं है कि आप केवल दो अंडर रूट को एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकें। अगर एक दिया गया है तो आप उसे अलग अलग दो में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अंडर रूट 10 दिया गया है, तो मैं इसको वापस से ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 गुना 5, और फिर इसको मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ, अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 5। तो कैसे भी लिख सकते हैं, जैसा जरूरत पड़े वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, हम अपने उदाहरण को सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 9 अंडर रूट 2 से गुणा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो चलिए मैं इसे तोड़कर लिख देता हूँ, ब्रेक करके। 2 अंडर रूट 8 का मतलब क्या होता है? 2 गुना अंडर रूट 8 गुणा 9 अंडर रूट 2 का मतलब क्या होता है? 9 गुना अंडर रूट 2। अभी देखिए, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से गुणा करते हैं, तो 2 का गुना किससे करेंगे? 9 से। 9 गुना 2 क्या हो गया? 18 गुणा अंडर रूट 8 है और ये अंडर रूट 2 है, तो इसे चलिए मैं अभी के लिए अलग अलग ही लिख देता हूँ, अंडर रूट 8 गुना अंडर रूट 2। अभी देखिए 18 गुणा, इसे क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 8 गुणा 2, एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दिए हैं। फिर क्या होगा? 18 गुणा 8 दूनी क्या होता है? 16। चलिए अभी हमारा क्या आया? 18 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कि अंडर रूट 16। अभी यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए अंडर रूट 16 का जो मान होता है वह कुछ होता है, अंडर रूट 16 का कुछ मान होता है। क्या मान होगा अंडर रूट 16 का? जल्दी से कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, अंडर रूट 16 का मान होता है आपका 4।
तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ। तो 18 गुणा 4, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 72 यानी कि 72। तो 72 आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ। 18 गुणा अंडर रूट 16 आया, तो वो क्या करेंगे ना, जल्दी जल्दी में अंडर रूट 18 गुणा 16 कर देंगे, जबकि यह गलत होगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा करने के लिए हमारे 18 पर भी तो स्क्वायर रूट होना चाहिए था, 18 के ऊपर भी तो वर्गमूल होना चाहिए था। तब हम कह सकते हैं कि दोनों पे अलग अलग वर्गमूल है, तो हम इन्हें एक ही वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन अभी यदि कोई बच्चा ऐसा लिखता है तो वह गलत होगा। यदि आपको वर्गमूल के रूप में लिखना ही है तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे 18 अंडर रूट 16 लिखा रहने दे सकते हैं। और यदि कोई बच्चे को सॉल्व करना है तो अंडर रूट 16 को आप लिखें 4 और फिर 18 का गुणा करें 4 से। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया? क्या सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? वाई और एन लिख के बताएं बेटा, ईमानदारी से सभी बच्चे। यदि समझ में आया है तो वाई लिखे, नहीं आया है तो एन लिखे। सभी को समझ में आ गया है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया है, 72। ठीक है। चलिए फिर इतने एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, 3√2 इंटू √5 इंटू √10। चलिए इसको आप सॉल्व करें, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। इतने हम एग्जाम्पल 2 समझ लेते हैं, जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया था। बाकी के बच्चे इसको सॉल्व करेंगे जिनको एग्जाम्पल 2 समझ में आ गया है, और कमेंट में आंसर करेंगे। ठीक है। चलिए, जिन भी बच्चों को बेटा एग्जाम्पल 2 समझ में नहीं आया है वो एक बार इधर देखें। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 3√5 माइनस 2√2 में से √2 माइनस 2 को घटाना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यह संख्या माइनस यह संख्या। अभी देखिए यहाँ पर क्योंकि इस कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है, यानी कि कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, तो जब मैं इस कोष्टक को खोलूंगा तो यहाँ पर कोई भी चिन्ह बदलेंगे नहीं। ठीक है, सेम आपके अंदर वाले जो चिन्ह है वह सेम रहेंगे। तो 3√5 का 3√5 माइनस 2√2, लेकिन इस कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो √2 किसका हो जाएगा, आपका माइनस का, और माइनस का 2 किसका हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है। अभी देखिए यह और यह दोनों कैसी हैं, समान अपरिमेय संख्या है। तो समान अपरिमेय संख्या है तो इनको हम जोड़ और घटा सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, अभी देखिए जोड़ेंगे या घटेंगे, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ -2√2 माइनस √2। दोनों के चिन्ह समान है, यानी कि माइनस के हैं। तो जब दोनों के चिन्ह समान होते हैं तो संख्या ही जुड़ती है। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 2√2 और 1√2, टोटल कितने √2 हो गए, 3√2। और चिन्ह किसका आता है जुड़ने पर, बड़े पूर्णांक के समान। बड़ा पूर्णांक क्या है यहाँ पर, 2√2। तो बड़ी संख्या 2√2 हो गई, तो इसके साथ चिन्ह क्या है, माइनस का, तो यहाँ पर भी चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, 3√5, और इन दोनों संख्याओं की जगह क्या हो जाएगी, माइनस का 3√2 और प्लस के 2 की जगह प्लस का 2। तो क्या उत्तर हो गया, 3√5 माइनस 3√2 प्लस 2। ठीक है। जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया था, लक्की सोखल की आईडी से जो स्टूडेंट है, अभी क्लियर है बेटा, लक्की सोखल की आईडी से। और यदि कोई भी डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो। लक्की सोखल की आईडी से जो स्टूडेंट है, 3 कैसे आया? अच्छा, आप ये वाला 3 पूछ रहे हैं, ये वाला 3 पूछ रहे हैं क्या, ये वाला 3 पूछ रहे हैं क्या ये? ठीक है। देखिए
मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अंडर रूट 2 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अंडर रूट 2 को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर ये कॉमन आ गया, तो क्या बचा इसके अलावा, -2। तो यहाँ पे लिखा मैंने -2। अब अंडर रूट 2 मैंने ये वाला भी कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस तो है ही, माइनस की जगह पे माइनस, अंडर रूट 2 तो बाहर चला गया, तो क्या बचा, 1। कि एक ही बचेगा, क्योंकि वह संख्या पूरी ही कॉमन आ गई है। जब कोई संख्या पूरी कॉमन आ जाती है तो केवल एक ही बचता है, तो यहाँ पर बचा आपका 1। ठीक है, अभी देखिए अंडर रूट 2, -2 और -1 कितने होंगे, 2 और 1 कितना होता है, 3। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों के नेगेटिव चिन्ह है, समान चिन्ह है। आपको पूर्णांकों पर संक्रियाओं के दौरान यह बताया गया है। जब भी ऑपरेशन और इंटीजर्स पढ़े थे तब यह बताया गया था कि यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान होते हैं तो संख्याएं जुड़ती हैं, और चिन्ह हमेशा बड़े पूर्णांक के समान आता है। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं कैसी हैं, समान चिन्ह की हैं, तो दोनों संख्याएं जुड़ेंगी। तो जोड़ दी हमने 2 और 1 3, और चिन्ह किसके समान लगाएंगे, बड़े पूर्णांक के समान। बड़ा पूर्णांक आपका 2 है, उसके आगे चिन्ह माइनस का है, इसीलिए 3 के आगे भी चिन्ह माइनस का आएगा। और फिर हम क्या कहेंगे, अंडर रूट 2 गुना -3 क्या हो जाएगा, -3 अंडर रूट 2। क्लियर है, अभी समझ में आया क्या, ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा वेरी गुड, काफी बच्चों ने इसका उत्तर किया है, क्या उत्तर किया है एक बार देख लेते हैं। कुछ बच्चों ने किया है 300, कुछ बच्चों ने किया है 30। चलिए देखते हैं क्या उत्तर आता है। तो देखिए इसको मैं 3 अंडर रूट 2 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 10। ठीक है, तो 3 को तो मैं 3 ही लिखा रहने दे रहा हूँ। अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 गुना 5। अच्छा जैसे हमने बताया ना, मान लीजिए अंडर रूट ए गुना अंडर रूट बी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ही अंडर रूट के अंदर अंडर रूट ए गुना बी। यदि मान लीजिए इसकी जगह पे एक और होता अंडर रूट सी, तो इसको हम अंदर और लिख देते, एक और अंडर रूट सी लिख देते गुणा में। ठीक है, तो जितनी भी गुणा में अपरिमेय संख्याएं उनको सबको एक साथ ही अंदर लिख सकते हैं, और चाहे तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इन्हें एक साथ ही गुणा कर रहा हूँ, तो 3 गुना अंडर रूट 2 पंच 10, 10 दाई के 100। तो देखिए क्या आया, 3 गुना अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 का मान क्या होता है, अंडर रूट 100 का मान होता है आपका 10। अंडर रूट 100 का मान होता है 10, तो इसकी जगह पे लिखा 10, तो यह कितना हो गया, 30 यानी कि 30। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है क्या, ठीक है सभी को क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये इसका आपका उत्तर क्या आ गया था, 72 यानी कि 72। अभी हम चलते हैं हमारे भाग की तरफ। ठीक है, भाग में भी बिल्कुल सेम नियम लगेंगे जो कि गुणा में हमने अप्लाई किए हैं। कौन कौन से नियम अप्लाई किए हैं गुणा में, गुणा में हमने देखा सबसे पहले तो परिमेय का परिमेय से गुणा होगा, अपरिमेय का अपरिमेय से। सेम उसी तरीके से भाग भी आपका परिमेय का परिमेय से होगा, अपरिमेय का अपरिमेय से भाग होगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात कौन सी है कि यदि आपको दो अलग अलग वर्गमूल के अंदर संख्याएं लिखी हैं तो आप उन्हें एक के अंदर लिख सकते हैं, और यदि एक के अंदर लिखी है तो अलग अलग के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसी जरूरत होगी हम वैसा उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंडर रूट 20 को किससे भाग करना है, 9 अंडर रूट 5 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्या में भाग दे लेते हैं। परिमेय कौन सी है, 5 है और 9 है, तो 5 का भाग हम 9 में देंगे, और अंडर रूट 20 का भाग हम किस में देंगे, अंडर रूट 5 में देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए 5/9, 5/9 को मैं 5/9 ही लिख रहा हूँ, क्योंकि यदि हम 5 में 9 का भाग देंगे ना तो दशमलव की संख्या आएगी। आप चाहे तो 5 में 9 का भाग दे सकते हैं, दशमलव की संख्या आएगी, या फिर इसे ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हैं। हमारा मकसद है अंडर रूट 20 में अंडर रूट 5 से भाग देना। तो देखिए अंडर रूट 20 बटा अंडर रूट 5, इसे मैं एक ही वर्गमूल के अंदर लिख दूं, अंडर रूट 20/5। अभी देखिए 5 एकम 5, 5 चौके 20,
क्या आया, √4/1, यानी कि √4। और √4 का मान कितना होता है, √4 का मान होता है आपका 2। तो इसका मतलब √20/5 जो लिखा है उसका मान कितना आ गया है, 2 आ गया है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, 5 × 2 10/9। तो 10/9 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 10/9 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या यह भाग समझ में आया सभी को, क्या यह भाग समझ में आया, कैसे सॉल्व हुआ, क्लियर है सभी को? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है। तो अभी आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो सॉल्व करने हैं और पोल सेक्शन में उनका उत्तर करना है। ठीक है, यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया है, 10/9। क्वेश्चन नंबर 129, ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। √11 माइनस √19 और √19 माइनस √11 को जोड़ना है। काफी बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से सॉल्व करें। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला था ध्यान से सॉल्व करें। चलिए, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। किन्हीं 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर करें। ध्यान से सॉल्व करें बेटा। देखिए, इसको यदि आप बिना क्वेश्चन को पेपर पे हल किए बिना अगर आप डायरेक्ट उत्तर देंगे ना, तो आपका यह क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को पहले पेपर पर लिखें, कॉपी में लिखें, उसको सॉल्व करें, फिर अपना उत्तर लिखें। चलिए, 10 सेकेंड। 5 4 3 2 1, टाइम सब। देखिए, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। जिन भी बच्चों का क्वेश्चन गलत होगा ना, आप देखना छोटी सी गलती की वजह से ही गलत होगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता होगा। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें क्या दिया है, एक संख्या दी है √11 माइनस का √19। इसको हमें जोड़ना है किसमें, √19 माइनस √11। ठीक है, अभी देखिए इसको, चलिए सॉल्व करते हैं। कोष्टक को पहले ओपन करेंगे। इस कोष्टक के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है, तो अंदर के चिन्हों में कोई बदलाव नहीं होगा। √11 माइनस √19 एज इट इज, ब्रैकेट खुल जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ इसके बाद भी प्लस का चिन्ह है, तो इसमें भी कोई भी बदलाव नहीं होगा चिन्हों में, ये भी सेम एज इट इज ही खुलेंगे। तो प्लस का √19 है तो प्लस का √19, माइनस का √11 है तो माइनस का √11। अब देखिए, समान अपरिमेय संख्याएं कौन सी है और असमान कौन सी है। ये दोनों आपस में समान है क्योंकि दोनों के अंदर √11 है, और ये दोनों आपस में समान है क्योंकि दोनों के अंदर √19 है। तो मैं समान को एक साथ लिख देता हूँ और दोनों अलग असमान को एक साथ लिख देता हूँ। देखिए, √11 ये लिखा मैंने, यहाँ पर माइनस का √11 है, तो इसे भी मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का √11। फिर देखिए, यहाँ माइनस √19 है,
तो इसको मैंने लिखा माइनस का अंडर रूट 19 और यह है प्लस का अंडर रूट 19, तो प्लस का अंडर रूट 19। ठीक है, अभी देखिए प्लस के अंडर रूट प्लस के एक अंडर रूट 11 में से माइनस का एक अंडर रूट 11 लिखा हुआ है, मतलब एक अंडर रूट 11 में से एक अंडर रूट 11 को घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम देखिए यहाँ पर प्लस का अंडर रूट 19 है, यहाँ पर माइनस का अंडर रूट 19 है, यानी कि एक अंडर रूट 19 में से हम एक अंडर रूट 19 को घटा रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 0 आपका उत्तर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी 0 आपका सही उत्तर होगा। चलिए ईमानदारी से बताइए किस किस बच्चे का गलत हुआ है, कमेंट में वाई लिखें जिस जिस बच्चे का गलत हुआ है। हाँ जी, पूज्य राजेश्वरी की आईडी से जो स्टूडेंट है बताइए बेटा, कोई डाउट है क्या? ठीक, ईमानदारी से वो बच्चे वाई लिखेंगे जिनका गलत हुआ है यह क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा एक एक करके आपको बताना है अनम्यूट करके कि क्यों कहाँ पर गलती हुई है। ठीक है, ईमानदारी से बताइए। हाँ जी विकास आप बताएंगे कहाँ पर गलती हुई है। विशाल कुमार बालस्वसी की आईडी से जो स्टूडेंट है। ठीक है, अच्छा पूज्य राजेश्वरी की आईडी से जो स्टूडेंट है आप बताएंगे बेटा कहाँ पर गलती हुई थी। ये इस सर मैंने ये जोड़ दिए। ठीक है, तो देखिए जुड़ते जब भी हैं जबकि चिन्ह समान होते हैं। यहाँ पर दोनों के चिन्ह अलग अलग थे, अंडर रूट 11 और दूसरे अंडर रूट 11 के, और अंडर रूट 19 और दूसरे अंडर रूट 19 के भी अलग अलग थे, इसलिए कहा जाता है कि छोटी सी गलती से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता था। ठीक है, तो आप आगे से चिन्हों का विशेषकर ध्यान रखें। कोई बात नहीं, चलिए गलत हुआ है तो लेकिन आगे गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आगे ध्यान रखना है। हाँ जी, स्नेहा लांबा की आईडी से जो स्टूडेंट है, अच्छा आपने भी जोड़ दिए थे। ठीक है, अच्छा देखिए आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर दिया गया है ना जोड़िए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इन्हें जोड़ना ही जोड़ना है, यानी कि इस अंडर रूट 19 को इस अंडर रूट 19 को हमने देखा दोनों समान है परिमेय संख्याएं हैं और हमसे कहा जा रहा है जोड़िए, तो हमने इनको जोड़ना ही जोड़ना है। जोड़ने और घटाने का सिंपल सा मतलब यह होता है कि आप बस बीच में प्लस का चिन्ह लगाएं। ठीक है, आप बीच में प्लस का चिन्ह लगाएं, उसके बाद चाहे ये जुड़े चाहे ये घटे, वह डिपेंड करेगा कि उनके चिन्ह क्या आते हैं। यहाँ पर जोड़ने और घटाने का फर्क क्या पड़ता है, केवल यहाँ पर चिन्ह का फर्क पड़ेगा। यदि आपको दिया गया है जोड़िए तो प्लस का लगा दिया, यदि लिखा होता घटाइए तो माइनस का लगा देते। अभी मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता घटाइए तो फिर क्या होता, तो फिर ये जुड़ जाते। देखिए मैं आपको बताता हूँ तो फिर क्या होता। तो यहाँ पर जोड़ने या घटाने से ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यह हर हाल में जोड़ना ही है, हम बस बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यदि आगे चल के चिन्ह समान हुए तो हम जोड़ देंगे, आगे चल के चिन्ह असमान हुए तो हम घटा देंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए मान लीजिए यहाँ पर जोड़िए की जगह लिखा होता घटाइए। ठीक है, तो अब देखिए अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 11, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना घटाइए, तो बस मैंने इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब मेरा काम खत्म हो गया, मेरा काम बस इतना ही था। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब चाहे ये जुड़े चाहे ये घटे, यह इनके चिन्हों पर डिपेंड करेगा। तो देखिए ब्रैकेट खोलते हैं, चलिए इसके बाहर प्लस का चिन्ह है तो ये एज इट इज खुल जाएगा, इसके बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। अंडर रूट 19 किसका है, यहाँ पर प्लस का है कोष्टक के अंदर, तो यहाँ बाहर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ माइनस का अंडर रूट 11 है तो बाहर आएगा तो प्लस का अंडर रूट 11 हो जाएगा। फिर हम क्या बोलेंगे, समान अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लिखते हैं, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे आपस में और बाकी इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, अंडर रूट 11 यहाँ प्लस का है, प्लस का अंडर रूट 11 लिखा, यहाँ भी प्लस का अंडर रूट 11 ही है तो यहाँ भी प्लस का अंडर रूट 11 ही लिखा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का अंडर रूट 19 है तो माइनस अंडर रूट 19 माइनस का अंडर रूट 19।
अब समझिए, देखिए √11 प्लस √11, अब ये दोनों जुड़ रहे हैं क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है, यह भी प्लस का है, यह भी प्लस का है, तो दोनों क्या होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। अभी यहाँ पे हमको ये नहीं देखना है कि हमारे क्वेश्चन में तो घटाइए लिखा हुआ है तो हमें इसको घटाना ही है इसमें से इसको, बिल्कुल नहीं। बस घटाइए लिखा है, हमने यहाँ पर बस माइनस का चिन्ह लगा दिया, इसका काम अब खत्म। अब हम हमारे क्वेश्चन को जैसा सॉल्व होगा वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, √11 प्लस √11 क्या हो जाएगा, 2√11। और माइनस का √19 और माइनस का √19 क्या हो जाएगा, दोनों के चिन्ह समान है, तो इसका मतलब दोनों संख्याएं जुड़ेंगी। तो जोड़ देते हैं √19 और √19, 2√19। और चिन्ह किसका आएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं के चिन्ह माइनस के हैं तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2√11 माइनस का 2√19। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हमें क्वेश्चन में तो दिया गया है घटाइए, जबकि हमारी संख्याएं आगे चल के ये दोनों जुड़ गई और ये दोनों जुड़ गई। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब बस इतना होगा इसका काम कि ऊपर जब भी हम चिन्ह लिखेंगे दोनों संख्याओं के बीच में, जैसे यहाँ लिखा था ना ये वाला, तो इस चिन्ह को डिसाइड करने में हम क्वेश्चन की मदद लेंगे। ठीक है, क्या सभी को क्लियर हुआ। ठीक है, देखिए इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं कि आपका कहाँ गलत हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, जिससे कि आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर गलती हुई है, और मैं उसी चीज को आपको अच्छे से बता सकूं। जैसे आपने अभी बताया ना कि सर हमने ऐसा कर दिया था, अभी शायद आपके वो चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि जब भी आप कोई गलती करें आप बता दें, अनम्यूट करके आपसे पूछा जाए तो आप बता दें। ठीक है, चलिए तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया है, ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 130 ध्यान से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 130 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, गलती नहीं करनी है जल्दबाजी में। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये ध्यान से देखिए किसको किसमें से घटाना है, आपको छांटकर इसी तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आप उन्हें गलत करें। जबकि आपका ये होना चाहिए कि आप सर चाहे कितने भी हमें टफ क्वेश्चन दें हम गलत नहीं करेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करेंगे, पर क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं।
5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, 2√5 प्लस √11 को 3√11 प्लस √5 में से घटाइए। अब कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में क्या किया होगा, 2√5 प्लस √11 माइनस 3√11 प्लस √5। यह कितने बच्चों ने लिखा है, ईमानदारी से बताइए, जल्दी से वाई लिखें। जिन भी बच्चों ने यह लिखा है वाई लिखें जल्दी से। कितने बच्चों ने लिखा है ऐसा? किसी ने भी नहीं लिखा? ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी बच्चे ने तो लिखा होगा पक्का। आज एक स्टूडेंट आया है, और किसने लिखा है? अच्छा देखिए ईमानदारी से बता दिया कीजिए, इससे यह होता है कि आपको आपकी गलतियां पता लगती हैं, आपको अपनी गलतियां पता लगती हैं जो कि आप आगे नहीं दोहराएंगे। ठीक है, तो हाँ जी 4 बच्चों ने ऐसा लिखा है। ठीक है, तो बेटा आपका क्वेश्चन यहीं पर ही गलत हो गया है। ठीक है, आपको भी समझ में आ गया होगा क्यों गलत हो गया, बस एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपने, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा। जबकि क्वेश्चन दिया क्या गया है, इसको हमें घटाना है किसमें से, इसमें से। तो आगे यह संख्या आएगी, तो 3√11 प्लस √5 माइनस 2√5 प्लस √11, यह सही होगा, ना कि ऊपर वाला। ठीक है, अब देखिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस कोष्टक के आगे कैसा चिन्ह है, कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है, तो इसे हम एज इट इज नॉर्मल खोल देते हैं। इसके बाहर माइनस का चिन्ह है, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। 2√5 प्लस का है तो यह भी माइनस का आएगा, √11 प्लस का है तो यह भी माइनस का आएगा। अब देखिए हम क्या ढूंढेंगे, समान है परिमेय संख्या और असमान। ये दोनों आपस में समान है क्योंकि दोनों में √11 है, और ये दोनों आपस में समान है क्योंकि दोनों में √5 है। तो चलिए ना एक साथ लिखते हैं, 3√11 पॉजिटिव का प्लस का लिखा, माइनस √11 है तो माइनस का √11। अब देखिए प्लस का √5 और माइनस का 2√5। 3√11 में से एक √11 को घटाया तो कितना बचेगा, 2√11। फिर देखिए यहाँ पर एक √5 में से 2√5 को घटा रहे हैं, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो क्या बचेगा, माइनस का 1√5। माइनस का 1√5 क्यों, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, तो माइनस की संख्या बचेगी, और कितनी बचेगी, एक में से दो को घटा रहे हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा, एक बचेगा। तो 2√11 माइनस √5, यह आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को, जल्दी से बताइए क्लियर है? ठीक है, तो अभी आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि मैथ में हमें बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा। हाँ, जिसका भी ए आया बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जिनका भी नहीं आया है उनको ये ध्यान देना है कि उन्होंने गलती कहाँ पर कर रहे हैं। या तो कुछ बच्चे कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन को गलत पढ़ लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, कैलकुलेशन अच्छे से सॉल्व करें, उसके बाद आपका सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आते हैं, सभी बच्चों को सॉल्व करना आते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी गलती कर देते हैं। ठीक है, चलिए अभी आसान से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन 131। इसमें आपको मैंने वर्गमूल लेना बताया है, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 131, √15 को √3 से गुणा करें। आपको वर्गमूल लेना सिखाया गया है, इसमें उसका कॉन्सेप्ट यूज होगा।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चों का अभी तक सही उत्तर है। दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से वो भी आंसर करें। किसी एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर करें जल्दी से। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चे इसी तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर करेंगे, ठीक है। चलिए तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया है, √15 को हमें गुना करना है √3 से। तो चलिए गुना करते हैं। देखिए दोनों के ऊपर अलग अलग अंडर रूट है। तो हमने अभी सीखा है यदि संख्याएं गुना में है तो हम उन्हें नॉर्मल गुना कर सकते हैं या फिर एक ही अंडर रूट के नीचे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 15 × 3, यह आ गया √45। अब √45 तो हमें कहीं भी नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 45 का वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए हम इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 से भाग दिया, 15 बार भाग गया, फिर 3 से भाग दिया, 5 बार भाग गया, फिर 5 से भाग दिया, एक बार भाग गया। क्योंकि एक आ गया है तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भाज्य गुणनखंड का 45 बराबर 3 × 3 × 5। अभी देखिए हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी वर्गमूल लगाएंगे। अब हम दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, ठीक है, यानी कि दो दो संख्याओं के पेयर बनाएंगे। तो एक पेयर हमारा क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको बाहर निकालेंगे 3। लेकिन 5 का पेयर नहीं बन पाएगा, 5 का जोड़ा नहीं बन पाएगा। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, √5। यह अंडर रूट में ही बाहर आएगा। तो 3 × √5 क्या हो जाएगा, 3 √5। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 सॉल्व करें और पोल सेक्शन में उत्तर करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 132। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दबाजी में गलत नहीं करेंगे। √30 को √5 से भाग दें। देखिए कुछ बच्चे जल्दबाजी में, बहुत जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, गलती नहीं करनी है। आराम से सॉल्व करें। √30 को आपको √5 से भाग देना है। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और बचे हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, ये गलत नहीं करना है, काफी बच्चे गलत कर रहे हैं। 20 सेकेंड। अच्छा चलिए आप इसको सही सॉल्व करें, आप इसको सही सॉल्व कीजिए, टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है। चलिए 10 सेकेंड और हैं। 5
4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए √30 को हमें किससे भाग करना है? √5 से। तो देखिए यहाँ पर दो अलग अलग वर्गमूल हैं, हम क्या करते हैं दोनों को एक ही वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं क्योंकि भाग में लिखे हुए हैं। और फिर अब 30 में हम 5 से भाग देंगे तो क्या होगा? 5 एकम 5, 5 6 की 30। तो क्या उत्तर आएगा? √6। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो गया, √6। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी पहले चैप्टर की आखिरी क्लास होगी।